नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है कंप्यूटर के एक और प्रैक्टिस सेट में। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं अपना एक और प्रैक्टिस सेट। तो पहले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज। सीपीयू जो होता है वो एक आपका, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में काम करता है। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है मदरबोर्ड के नाम से, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के नाम से, सीयू कंट्रोल यूनिट के नाम से। तो इसको जाना जाता है आपका एएलयू के नाम से। पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर विच आर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल एंड आउटर लेयर कोल्ड। तो वो कह रहा है जो ट्विस्टेड पेयर वायर होते हैं उनके चारों तरफ एक इंसुलेटेड मटेरियल की लेयरिंग होती है। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रेम के नाम से, कवर के नाम से, डिस्क के नाम से, या जैकेट के नाम से? ठीक है, तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? जैकेट के नाम से। ठीक है, जैकेट के नाम से इनको जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल डिवाइस फॉर कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की डिजिटल डिवाइस का नाम है? डिजिटल कैमकोडर, माइक्रोफोन, इसके अलावा स्कैनर, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज क्या है? आपकी कंप्यूटर की डिजिटल डिवाइस का नाम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द Which of the following printers are you sure will not to be used if your objective is to print on multi-carbon frame? कौन से टाइप का प्रिंटर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा यदि आप क्या कर रहे हो? आपका मल्टी कार्बन फॉर्म रूप में, मल्टी कार्बन फॉर्म में आप उसको कर रहे हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका जो है वो है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपके लिए कामयाब नहीं है अगर आप मल्टी कार्बन फॉर्म में उसको कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें अगर हम, तो फिफ्थ ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट गैप इन स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड इनमें से कौन सी मेमोरी की होती है? ठीक है, कौन सी मेमोरी की सबसे ज्यादा स्पीड होती है? तो जो आपकी कैच मेमोरी होती है, ठीक है, कैच मेमोरी जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट कह रहा है अ बाइट कैन रिप्रेजेंटेड एनी नंबर बिटवीन। जो बाइट होती है वो एक नंबर होता है, वो जीरो और कौन सी डिजिट के बीच में। ठीक है, जीरो और कौन सी डिजिट के बीच में एक आपका बाइट होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 255। ठीक है, 255। ठीक है, 202 255 के बीच में बाइट आपकी होती है। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज। उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का क्या नाम है जो आपके वेब पेज को व्यू करने के लिए यूज होता है? ठीक है, कह रहा है उसका नाम साइट है क्या, उसका नाम होस्ट है क्या, लिंक है क्या, ब्राउजर है क्या? तो उसका जो नाम है बेसिकली वो है आपका ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर क्या है इसका सही नाम है। नेक्स्ट कह रहा है द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर जब भी कोई फाइल आपकी सेव होती है तो उसको वो किस नाम से होती है? ठीक है, एक्सेल के अंदर कोई भी फाइल जो होती है तो इस नाम से आपकी होती है। थर्ड इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है आफ्टर सेलेक्शंस द रिप्लेस ऑप्शंस फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर।
जब आप क्या करोगे, रिप्लेस रिप्लेस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लोगे अपने एडिट मेन्यू से, तो वो कह रहा है कि कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। ऑप्शन ए कह रहा है रिप्लेस का, ऑप्शन ए कह रहा है फाइंड का, ऑप्शन सी कह रहा है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो जो सही आंसर है वो है आपका फाइंड एंड रिप्लेस का। नेक्स्ट है आपका, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल यूज कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। इनमें से उस इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, उस सेट ऑफ प्रोग्राम का नाम बताओ जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को साथ साथ काम कराने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कह रहा है मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग या यूटिलिटी। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूटिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है आपका 11th क्वेश्चन, ए कैन कवर 100 मीटर रेस इन दिस एंड बी कैन। ये थोड़ा ना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है मैन जो द मेन जॉब इन अ सीपीयू इज टू। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली आपसे कह रहा है कि जो सीपीयू है उसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, सीपीयू का जो आपका मेन काम क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कैरी आउट अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस, किसी प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करना, या स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ए और सी। ठीक है, ए और सी क्या हो जाएगा, सीपीयू का मेन काम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा था रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट। जो भी रिजल्ट आएगा वो कंप्यूटर के द्वारा, किस चीज के द्वारा वो आता है। ठीक है, तो कह रहा है इनपुट प्रिंटर। देखो भाई, इनपुट तो क्या हो गया, जो चीजों को कंप्यूटर के अंदर डाले, इंस्ट्रक्शन दे, वो इनपुट। एएलयू हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करता है वो एएलयू कहलाता है। सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट। और इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या करती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर रिजल्ट को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। इनमें से हाई क्वालिटी आउटपुट किसके द्वारा आता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर, बी कह रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी कह रहा है प्लॉटर, डी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, हाई क्वालिटी के आउटपुट को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट और 0 और 1। तो बाइनरी डिजिट में कौन कौन सी आती है, कंप्यूटर से दो ही भाषा को समझता है। ठीक है, एक 0 और एक 1 के रूप में कोडिंग जाती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो कह रहा 8 बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं। ठीक है, 8 बाइनरी डिजिट के कलेक्शंस को आपका क्या कहते हैं। ठीक है, तो 8 बाइनरी डिजिट के कलेक्शंस को किस नाम से जाना जाता है, बाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कह रहा है कैच मेमोरी ज्यादा होती है रैम से। ठीक है, कैच मेमोरी ज्यादा होती है क्या रैम से। ये तो गलत, सही नहीं है। कैच मेमोरी छोटी होती है, लेकिन हाँ स्पीड जरूर फास्टेस्ट होती है। सी कह रहा है रोम आर फास्टर देन रैम, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रैम फास्टर होती है रोम से। इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूजर। तो आर रोम की ना फुल फॉर्म ही ये होती है रीड ओनली मेमोरी। तो आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। और जो बी है वो आपका सही है, कैच मेमोरी इज आर स्मॉलर देन रैम। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो कैच मेमोरी है वो फास्टेस्ट मेमोरी भी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। ऑटो जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो क्या डालने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका टेक्स्ट, या ग्राफिक्स, या
इधर ए और बी, और डी बोथ ए एंड बी। तो जो ऑटो टेक्स्ट ऑप्शंस होता है उसके द्वारा आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ग्राफिक्स भी डाल सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है द एक्सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज अ कोड। ठीक है, एक्सेल के अंदर जो आपका रो और कॉलम की जो ग्रुपिंग होती है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो एक्सेल के अंदर कॉलम और रो को क्या कहते हैं? सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी रो और कॉलम वहां पर बने हुए होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम इस तरीके से वहां क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कंप्यूटर कैन नॉट बूट, इट डज नॉट हैव द। तो कह रहा है कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, कंप्यूटर रिफ्रेश ही नहीं होगा यदि उसके अंदर क्या चीज नहीं है। कंप्यूटर रिफ्रेश नहीं होगा, बूट नहीं होगा यदि उसके अंदर क्या नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कंपाइलर, ऑप्शन बी कह रहा है लोडर, ऑप्शन सी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका बूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। कौन सी तरह के, ठीक है, कौन सी तरह के आपके केबल्स के अंदर, ठीक है, कौन सी तरह के केबल्स के अंदर जो आपके सबसे फास्टेस्ट डेटा जाता है? तो जो ऑप्टिकल फायर केबल होते हैं, जो ऑप्टिकल फायर केबल होते हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर सबसे जो डेटा है वो तेजी से जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इसका सही एग्जाम्पल, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द विच कंटेन बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट कोल्ड वेब पेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन सर्विस ऑन इंटरनेट। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शंस को हम वेब पेज कहते हैं। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं आपके वेब सर्वर के नाम से। ठीक है, वेब सर्वर के नाम से इसको जाना जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेन, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के ब्रेन को कहा जाता है सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के ब्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है वो आपका किस तरह की डिवाइस है? ऑप्शन ए कह रहा है इनपुट, ऑप्शन बी कह रहा है आउटपुट, ऑप्शन सी कह रहा है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी कह रहा है स्टोरेज। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिजिटल कैमरा किस तरह की आपकी डिवाइस है? ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को डालती है उसको इनपुट कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को डालती है उसको इनपुट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट ही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका डैश इज अ लेजर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम। ठीक है, उस लेजर प्रिंटिंग का नाम बताओ जो क्या करती है? डिफ्लेक्ट कर देती है लेजर को टू द सरफेस ऑफ अ ड्रम। ठीक है, सरफेस ऑफ ड्रम पे जो रिफ्लेक्ट कर देती है उसका नाम बताने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है मैग्नेटाइज, ऑप्शन कह रहा है फोटो सेंसिटिव, मैग्नेटिक, इधर ए और बो, ए और बी। तो फोटो सेंसिटिव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैच फ्रॉम। तो जो आपके इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, आपके फैच हो जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर लाइकली टू बी फैच फ्रॉम। तो जो आपके कंप्यूटर के अंदर से कोई भी प्रोग्राम फैच होता है वो किसके अंदर से होता है? तो ये हमने पहले भी देखा था कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, कौन सी होती है? आपकी कैच मेमोरी होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट, स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? कह रहा है टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या बाइट। ठीक है, तो बाइट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
बाइट क्या होती है? सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट होती है। द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करने को हम क्या कहते हैं? ठीक है, किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम कोई चेंज लाते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको एडिटिंग के नाम से जाना जाता है। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो योर पोजिशंस इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड अ। जो एक ब्लिंकिंग होती रहती है जो ये बताता है कि आपका टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कर्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्सर के नाम से इसको जाना जाता है। विच ऑप्शंस विल बी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म? इसमें से कौन सा ऑप्शंस हेडिंग को क्या करता है? ठीक है, फॉर्म में डालता है। ठीक है, तो कह रहा है इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेबल। ठीक है, लेबल क्या करता है? हेडिंग के फॉर्म में देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद एंड यूजर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स। इनमें से कौन सा इस तरह का सॉफ्टवेयर काम करता है? ठीक है, विद एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर जो टेक्निकल डिटेल होती है उनको। ऑप्शन ए कह रहा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपका मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स को हैंडल करता है। नेक्स्ट कह रहा है टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेब यू मस्ट हैव। तो वेब पर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप क्या, आपके पास क्या होता है? केबल मॉडेम, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर या हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है, वेब ब्राउजर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, in this component is required to process data into information and consist of IC। कौन सी प्रोसेस डेटा के इंफॉर्मेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ठीक है, किस चीज की आपकी जरूरत होती है? तो क्वेश्चन कह रहा है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ आईसी। तो कौन सा आपका होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ओना। जो हार्ड कॉपी बनती है वो किस पर बनती है? लाइन प्रिंटर पर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर, प्लॉटर पर या सभी पर? तो सभी पर हार्ड कॉपी आपकी बन सकती है। सभी तरह के प्रिंटर पर हार्ड कॉपी आपकी बन सकती है। A device that makes copy and reproduce text and image is called। वो डिवाइस जो क्या करती है आपकी, ठीक है, वो डिवाइस जो बनाती है कॉपी और टेक्स्ट को बनाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ना जाना जाता है आपका स्कैनर के नाम से। हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क डिवाइसेस है उसको कैसे स्टोरेज के रूप में नाम जाना जाता है? कह रहा फ्लैश, टेम्पररी, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है हार्ड डिस्क डिवाइसेस को। नेक्स्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड इन। आप रैम को और रोम को किस फॉर्म में नापोगे? तो रैम को और रोम को मेगाबाइट के फॉर्म में नापा जाता है। ठीक है, रैम और रोम को किस में नापा जाता है? मेगाबाइट यानी कि एमबी के फॉर्म में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज हो,
या हेल्प प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए यूज हो। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स, जो कंप्यूटर यूजर्स के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क को करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक टू, तुम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पूछ रहा है किस चीज के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है वेब पेज होना कंपनी इंटरनेट, वेब पेज होना इंटरनेट, अदर ऑफिस 97 एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव के लिए ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। ठीक है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको कहाँ रखना होगा, तो सीधी सी बात है कहाँ रखना होगा भाई, प्रिंटर पे रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट होता है। तो आप देखते होंगे जब भी आप ईमेल आते, कोई भी मेल होती है तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है, एट द रेट जुड़ा होता है। ठीक है, एट द रेट जुड़ा होता है, 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इनमें से कौन सा फास्टेस्ट आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन कौन सा है, तो जो आपकी जो माइक्रोवेव्स होती है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहा है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऑप्टिकल। तो बेसिकली क्या है, माइक्रोवेव्स जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है। ठीक है, माइक्रोवेव्स क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है। अब देखो आउटपुट यूनिट, तो हमने देखा था कुछ डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, बाहर निकालती है, कुछ क्या होती है कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को डालती है। तो पूछ रहा है आउटपुट पूछ रहा है, यानी कि जो बाहर निकाले। ठीक है, तो प्लॉटर और मॉनिटर। ठीक है, प्लॉटर भी, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। वैसे प्रिंटर जो है, प्रिंटर आपका सबसे बेस्ट आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट यार है रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, जो लेजर प्रिंटर होता है उसको आप किस में नापते हो। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर को हम नापते हैं किस में, डीपीआई के अंदर हम रिजोल्यूशन को नापते हैं किसके, लेजर प्रिंटर के। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के फिजिकल ट्रैक्ट को। ठीक है, किस में नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, बारकोड, या एमआईसीआर। तो बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज, कंप्यूटर के अंदर जो आपकी जो मेमोरी होती है। ठीक है, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ होती है, तो वो होती है उसकी हार्ड ड्राइव के अंदर। फोर उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमबी यूज फोर। ठीक है, एमबी किसके लिए यूज होता है, ठीक है, तो एमबी होता है आपका, ठीक है, मेगाबाइट के लिए, मेगाबाइट के लिए आपका एमबी यूज होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सच एज पे कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट etc इज नोन एज। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री, वो सेल जिसकी बोल्ड बाउंड्री होती है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है एक्टिव सेल, यानी कि इस सेल में काम चल रहा है। तो जो सेल एक्टिव है यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है, आपका काम चल रहा होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द बटन फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज, इनमें से कौन सा डिस्प्ले बटन यूज होता है टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए कौन सा बटन यूज होता है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, ड्राइंग टूल बार, या फॉर्मेटिंग टूल बार।
तो फॉर्मेटिंग टूल बार क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें 49 की, अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूजेस ऑफ केबल इज सेड टू बी। एक ऐसा नेटवर्क जो बिना केबल के यूज हो रहा हो, जिसके अंदर कोई भी केबल ना यूज हो रही हो, तो उसको वायरलेस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। 50 की बात करें, हु विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ ईमेल दैट इज सूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। ठीक है, इनमें से ईमेल का वो कौन सा एरिया होता है जहां पर आप मैसेज को छोटे से फॉर्मेट के अंदर बता देते हो। ठीक है, जहां पर आप मैसेज को छोटे से फॉर्मेट के अंदर बता देते हो, ठीक है, उसको हम किस नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ईमेल का जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उसके अंदर आपको बताना होता है कि आपका जो मैसेज है वो पर्टिकुलरली किस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका जो मैसेज है वो पर्टिकुलर किस चीज से जुड़ा हुआ है, वहां पर आपको बताना होता है। तो सब्जेक्ट उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चंस का एक और सेट। फिर मिलेंगे हम कंप्यूटर के इसी तरह के एक और सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।